बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा महाराज अनिरुद्ध अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 7 रानियां थीं, जिनका सौंदर्य, गुण और अनोखी विशेषताएं पूरे राज्य में चर्चित थीं। राजा अनिरुद्ध की 7 रानियां पद्मावती, चंद्रप्रभा, कमलिनी, शीतल, सुंदरिका, अनामिका और रूपलता अपने अपने अद्वितीय गुणों के लिए जानी जाती थीं। पद्मावती विद्या और कला में निपुण थीं। चंद्रप्रभा अपने नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध थीं। कमलिनी अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थीं। शीतल अपनी करुणा और दया के लिए जानी जाती थीं। सुंदरिका प्रकृति से गहरा प्रेम करती थीं और बाग बगीचों में अपना समय बिताती थीं। अनामिका गहरी आध्यात्मिक थीं और ध्यान और योग में मग्न रहती थीं। रूपलता अपनी मोहक सुंदरता और बाल सुलभ चंचलता के लिए जानी जाती थीं। राजमहल के बाग में एक विशाल और प्राचीन बस का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे एक सुंदर चंपा का फूल हर सुबह खिलता था। ये फूल इतना अनोखा था कि इसकी सुगंध से पूरी बगिया महक उठती थी। लेकिन इस फूल के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ था। हर रात चंपा का ये फूल गायब हो जाता और सुबह फिर से प्रकट होता। राजा और रानियों को इस रहस्य की जानकारी थी, परंतु कोई इसे सुलझा नहीं पाया था। एक दिन राजा अनिरुद्ध ने अपनी सबसे छोटी रानी रूपलता से कहा कि वे इस फूल के रहस्य को जानने का प्रयास करें। रूपलता ने उसी रात बस के पेड़ के पास बैठने का निश्चय किया। रात गहरी होती गई और जैसे ही आधी रात का समय हुआ, पेड़ के पास अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैला। रूपलता ने देखा कि एक दिव्य अप्सरा चंपा के फूल को लेकर आकाश की ओर उड़ रही थी। रूपलता ने साहस बटोरा और अप्सरा से पूछा कि वह कौन है और इस फूल को हर रात क्यों ले जाती है। अप्सरा ने बताया कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और यह चंपा का फूल देवताओं की विशेष पूजा के लिए आवश्यक है। इस फूल में दिव्य ऊर्जा है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। लेकिन ये फूल केवल तभी खिलता है जब इसे सच्चे प्रेम और करुणा से देखा जाए। आपके राजमहल की रानियों की गुणों से प्रभावित होकर यह फूल यहाँ खिलता है। रूपलता ने विनम्रता से पूछा कि क्या इस फूल को स्थायी रूप से राज्य में रखा जा सकता है। अप्सरा ने उत्तर दिया कि यह तभी संभव होगा जब राज्य के सभी लोग अपने भीतर प्रेम, करुणा और सच्चाई का विकास करेंगे। जब पूरा राज्य इस मार्ग पर चलेगा, तब ये फूल यहाँ स्थायी रूप से रहेगा। रूपलता ने यह बात राजा अनिरुद्ध और बाकी रानियों को बताई। राजा ने तुरंत राज्य में एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य तभी सच्चे आनंद का अनुभव करेगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा का विकास करेगा। राजा और उनकी 7 रानियों ने खुद एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पद्मावती ने ज्ञान और कला के माध्यम से लोगों को सिखाना शुरू किया। चंद्रप्रभा ने अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रेम का संदेश फैलाया। कमलिनी ने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया और जरूरतमंदों की सहायता की। शीतल ने गरीबों और पीड़ितों की मदद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सुंदरिका ने राज्य के हर कोने में बाग बगीचों का निर्माण किया। अनामिका ने ध्यान और योग के माध्यम से राज्य में आध्यात्मिकता का प्रचार किया। रूपलता ने अपने सौंदर्य और सरलता से लोगों के दिलों में प्रेम का संचार किया। धीरे धीरे राज्य के लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। राज्य में प्रेम, करुणा और सच्चाई का माहौल बन गया। एक दिन चंपा का फूल खिलने के बाद गायब नहीं हुआ। अप्सरा फिर प्रकट हुई और बोली कि अब ये फूल सदा के लिए राज्य में रहेगा। आपने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा किसी भी चमत्कार को संभव बना सकते हैं। उस दिन के बाद से आनंदपुर राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का युग आरंभ हुआ। राजा अनिरुद्ध और उनकी 7 रानियां लोगों के लिए प्रेरणा बनी। बस का पेड़ और चंपा का फूल राज्य के गौरव और प्रेम के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है और यह हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।